एवरीवन। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5.3 एंड उसका प्रॉब्लम 4 देखते हैं। तो क्या दे रखा है इसमें, बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। ठीक है, तो हमारा अगर एस एन आ रहा है, मतलब सम अगर हमारा आ रहा है 636, तो इस एन की वैल्यू क्या है इस एपी के लिए, ये पूछ रहा है वो। मतलब इस एपी के कितने टर्म्स लेने चाहिए ताकि सम हमारा 636 आ जाए। तो फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी का, 9। ठीक है, दिख रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या है, A2 माइनस A1। A2 क्या है सेकेंड टर्म, दैट इज 17। A1 क्या है 9। तो 17 माइनस 9 इट इज़ 8। ठीक है, तो डी की वैल्यू आ गई हमारी 8। अब क्या निकालना है, एन निकालना है। तो एन कैसे निकालेंगे, हमें पता है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 एन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। एस एन दे रखा है उन्होंने 636, एन निकालना है बाई 2 एज इट इज़। ए दे रखा 2 इंटू ए दे रखा है 9 प्लस n माइनस 1। डी कितना दे रखा है, डी दे रखा है 8। तो 636 इंटू 2 कर देंगे और दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 636 इंटू 2 इज इक्वल टू बाई, मतलब 2 इंटू एन बाई टाइम्स 9 2 ज़ा 18 प्लस 8 को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8n माइनस 8। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया आपस में। 636 इंटू 2 इज 6 2 ज़ा 12, कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7 और 6 2 ज़ा 12। तो 1272 इज इक्वल टू n टाइम्स 18 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 18 माइनस 8 इज 10 और प्लस 8n। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10n प्लस 8n स्क्वायर 1272। ठीक है, इसको वापस लिख देंगे ढंग से तो कैसे आ जाएगा, 8n स्क्वायर प्लस 10n, और इसको इधर ला लिया तो क्या हो गया ये -1272 इज इक्वल टू 0। तो यह आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, n है। ठीक है, आपने इस टाइप का पढ़ा होगा अपने, मतलब सेम क्लास 10th में ही दूसरा या तीसरा चैप्टर था, उसमें इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था स्टैंडर्ड वाला, दैट इज़ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस टाइप का होता था। यहाँ पे था वेरिएबल x। वेरिएबल x का मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी होती थी और a, b, c हमारे होते थे कांस्टेंट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अपना वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है n। ठीक है, अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू क्लियरली दिख रही है 8 आएगी। ठीक है, ये दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ऊपर वाला a फर्स्ट टर्म अलग था और ये अलग है, तो कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं ना कैपिटल टर्म यूज़ कर लेता हूँ। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस कैपिटल C इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी 8, b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू आएगी 10, c की वैल्यू क्या आएगी -1272। ठीक है, क्लियर है। क्योंकि हमारा यहाँ से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग क्या है, एन स्क्वायर वाला कोइफिशिएंट दैट इज़ 8। एक्स के करस्पॉन्डिंग जो कोइफिशिएंट है वो यहाँ एन के करस्पॉन्डिंग कोइफिशिएंट है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो ये है -1272। ठीक है, और अभी हमें पता था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड फार्मूला x निकालने का। बिकॉज यहाँ पे x वेरिएबल था तो यहाँ पे n वेरिएबल था, तो n भी सेम फार्मूले से निकलेगा। n भी हमारा हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, तो यहाँ से b कितना है हमारा, b है हमारा -10 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10
-4 इंटू ए कितना है हमारा, ए है 8, सी कितना है, सी है हमारा -1272, ठीक है, अपॉन 2 टाइम्स ए मतलब हमारा है 8। सॉल्व करेंगे इसको आगे, ये हो जाएगा -10 प्लस माइनस अंडर रूट 10 10 ज़ा 100, ये इधर का माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4 इंटू 8 इंटू 1272, ठीक है, अपॉन 8 2 ज़ा 16। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 8 तो आ जाएगा आपका 32, फिर बाद में 1272 मल्टीप्लाई बाई 32 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, सॉरी इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो 4 8 हो गया हमारा 32, और बाद में 32 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14 के 4 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5, 2 1 ज़ा 2, 0 आ गया यहाँ पे, ये हो गया 3 2 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21 के 1 कैरी 2, 3 2 ज़ा 6, 7 8, 3 1 ज़ा 3, तो ये आ गया आपका 4 6 और 4 10 के 0 कैरी 1, 5 6 7, 8 2 10 कैरी 1, तो 40704 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया -10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 40704 अपॉन 16, ठीक है। तो ये हो गया -10 प्लस माइनस, इसमें 100 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें अगर 100 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 408, तो 40804 अपॉन 16। तब ये पता करना पड़ेगा ये किसका स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। तो इसको अगर आप मतलब अगर 202 का स्क्वायर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 40804, ठीक है। तो मतलब यहाँ आखिरी में 4 आ रहा है, तो यहाँ तो मतलब जितनी भी टर्म्स होंगी 3 डिजिट वाली या 2 डिजिट वाली आपको उनके साथ चेक करना पड़ेगा, मतलब 102 या 112 या तो 108 118, तो इस टाइप के टर्म का स्क्वायर चेक करना पड़ेगा, बिकॉज 102 इंटू 102 करेंगे तो आखिरी वाला टर्म आपका 4 आएगा। सिमिलरली 108 इंटू 108 करेंगे तो आखिरी वाला 8 8 64 का 4 आएगा, ठीक है। तो आखिरी टर्म 4 है, तो आपको 102 112 इन टाइप के टर्म्स के साथ चेक करना पड़ेगा। तो वो ट्रायल एंड एरर के बाद आपका जो इस रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका आ जाएगा हमारा कि 202 का स्क्वायर करेंगे अगर हम, तो उसका स्क्वायर रूट आता है 40804, डिवाइड बाई 16 कर देंगे तो ये आ गया -10 प्लस माइनस 202 डिवाइड बाय 16, ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटी है इसकी, दो पॉसिबिलिटी क्या है, बीच में प्लस माइनस है तो एक बार प्लस से आ जाएगा, दैट इज़ -10 -202 अपॉन 16, सिमिलरली -10 प्लस 202 अपॉन 16, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा -212 अपॉन 16, और 202 में से 10 गए तो कितने बचेंगे, ये 2 9 192, तो प्लस 192 अपॉन 16, ठीक है। तो इन दो पॉसिबिलिटीज़ में से ये वाली पॉसिबिलिटी तो डिस्कार्ड हो गई, क्यों, क्योंकि n नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है, नेगेटिव टर्म्स का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि n चालू ही 1 से होता है, एक तो 2 होगा 3 होगा 4 होगा, -1 कैसे होगा, तो माइनस वाली क्वांटिटी हो नहीं सकती। तो ये वाला जो आंसर आया वो ऑलरेडी रूल आउट हो गया। तो 16 मतलब 192 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 192 डिवाइड बाई 16, तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू निकल के आ रही है 12। तो इस सीरीज़ के फर्स्ट 12 टर्म्स की सम हमारी आएगी 636, ठीक है। तो n की वैल्यू आ रही है 12 और फर्स्ट 12 टर्म्स की सम आ रही है 636 ऑफ दिस AP, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।